गया। तेरी याद में मैं मगन हो गया। न जाने मैं किस लोक में खो गया। न जाने मैं किस लोक में खो गया। तेरी याद में मैं मगन हो गया। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है। गगन से भरा मिल रही ये जहां है। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है। गगन से भरा मिल रही ये जहां है। गगन से भरा मिल रही ये जहां है। परम शांति के सिंधु में सो गया। तेरी याद में मैं मगन हो गया। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। तुमसे ही दिल के सभी रिश्ते नाते, चलूं मैं तुम्हारे संग हंसते गाते, संग हंसते गाते। तेरा ही था बाबा, तेरा ही हो गया। न जाने मैं किस लोक में खो गया। तेरी याद में मैं मगन हो गया। तेरी याद मैं मगन हो गया। तेरी याद मैं मगन हो गया। तेरी याद मैं मगन हो गया।
ओम शांति। गुड इवनिंग। ईश्वरीय ज्ञान के प्रश्न उत्तर के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम को करने का मुख्य जो लक्ष्य है वो यही है कि निराकार परमपिता परमात्मा ने जो हम बच्चों को जो अनमोल ज्ञान रत्न जो दे रहे हैं, उन ज्ञान रत्नों के तले में हम उतरे, गहराइयों में जाएं और उसको जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं और उस कारण हमारा जीवन बहुत ही ऊंच और महान बन जाता है। तो ये कार्यक्रम जो आज हम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम से हमें ज्ञान की गहराई जानने को मिलेगा। और जो भी आपने सब प्रश्न भेजा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सबके बहुत बहुत अच्छे प्रश्न आए हैं ज्ञान के, और ये सब पढ़कर हमें मालूम पड़ा कि आपके अंदर कितनी जिज्ञासा है जानने की, ज्ञान की गहराई में जाने की। तो आज हम इन सारे प्रश्नों का समाधान लेते हैं हमारे साधना दीदी जी से। तो मैं दीदी का भी स्वागत करती हूँ। ओम शांति दीदी। तो सबसे पहले आज हम लेते हैं पहला प्रश्न। मनीषा बहन का ये प्रश्न है, क्या हम अच्छे कर्म करके जन्म मरण के चक्र से छूट सकते हैं ताकि हम ऊपर परम धाम में ही शिव बाबा के साथ रहें? सभी सुनने वाले हमारे प्रिय भाई बहनों को ओम शांति। और जब सभी के प्रश्न आते हैं तो जैसे अभी तारा बहन बता रहे थे कि उससे ये मालूम पड़ता है कि सभी का पुरुषार्थ के ऊपर अच्छा अटेंशन चल रहा है। बाबा के महावाक्य सुनते हुए सभी उसके ऊपर मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, और जहां उनको लगता है कि इस बात के ऊपर, इस विषय के ऊपर हमें और अधिक स्पष्टीकरण की जरूरत है, तो वो अपनी बड़ी बहनों से या दादियों से उसकी मार्ग प्रदर्शना भी लेते हैं। तो आज जो हम यहाँ पर ये प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे भी हमें एक दूसरे के अनुभव और बाबा के किस बच्चे ने, किस आत्मा ने शिव बाबा के ज्ञान को कितना गहराई से समझा है, उन्होंने इसको कैसे अंडरस्टैंड किया और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया, तो उनका हमको अनुभव मिलता है। तो हम आज का ये पहला प्रश्न जो हमारे सामने आया है, इसके ऊपर अभी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो इन्होंने ये प्रश्न किया है कि क्या अच्छे कर्म करने से हमको मुक्ति मिल सकती है? तो सबसे पहले तो हमें सभी को मुक्ति और मोक्ष, इन दोनों का अंतर मालूम होना चाहिए। मुक्ति तो सभी को ही प्राप्त होती है, और मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति में आना ये कुछ आत्माओं का सौभाग्य होता है। सतयुग की जो जीवन मुक्त अवस्था है, द्वापर युग से भी नई नई आत्माएं आती हैं, कुछ समय उनकी भी जीवन मुक्त अवस्था होती है, कलयुग की आत्माओं की भी। अर्थात हर आत्मा अपनी 4 अवस्थाओं से पास करती है। लेकिन जो इन्होंने प्रश्न किया है उसका अर्थ ये निकलता है, शायद ये चाहते हैं
कि हम हमेशा परम धाम में रहें अच्छे कर्म करने के पश्चात, और दोबारा से हमारा इस सृष्टि पर आना ना हो। तो परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने जो हमको ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के सागर ने सृष्टि के आदि मध्य अंत का जो हमें राज समझाया है, तो उसमें बाबा ने हमें बताया है कि अगर परम धाम में ही सभी आत्माएं सदा रहें तो फिर ये सृष्टि लीला ये चल नहीं सकती है। ये संसार का खेल फिर कैसे चलेगा। गीता के वचन के अनुसार स्वयं शिव बाबा वो भी इस धरती पर आते हैं, उनका भी अवतरण होता है। तो जब स्वयं भगवान भी आते हैं तो हम आत्माएं सदा के लिए मुक्त अवस्था में कैसे रह सकती हैं। आत्मा अगर मुक्ति की कामना करती है कि मुझे मुक्ति चाहिए, तो इससे ये सिद्ध होता है कि आत्मा मुक्त अवस्था को प्राप्त करने के बाद फिर इस सृष्टि पर आने की कामना भी करती है। सदा परम धाम में कोई भी आत्मा नहीं रहती है। अगर हम सभी आत्माएं परम धाम में मान लो चले भी जाएं, अच्छे कर्म करके, चलो हमें अच्छे कर्म करने से मुक्ति प्राप्त हो गई और हम जिसको मोक्ष कहना चाहिए वास्तव में, तो अगर हमको वो प्राप्त हो जाए, तो फिर ये भी हमें देखना है कि संसार में जो जनसंख्या की वृद्धि हो रही है फिर वो किस आधार पर हो रही है। अच्छे कर्म करने वाले अगर ऊपर ही जाकर बैठते जाएं तो फिर नई आत्माएं कहाँ से आ रही हैं, और अगर नई आत्माएं धरती पर आ रही हैं तो वो भी जरूर मुक्त अवस्था से ही फिर धरती पर उतर रही हैं। तो हर एक आत्मा को सृष्टि पर पाठ बजाने के लिए आना ही पड़ता है। जैसे कोई बच्चा खेल खेलने के लिए घर से बाहर निकलता है और खेल खेला जाता है मनोरंजन के लिए। बच्चे ने मनोरंजन किया और अंततः खेल समाप्ति तक वो थक जाता है, और थकने के बाद फिर वो जाकर के आराम करता है। आराम करने के बाद फिर वो बच्चा दोबारा फिर से खेल खेलना चाहता है। तो उसका ये थकना और आराम करना, थकना और आराम करना ये चलता रहता है। फिर पुनः पुनः खेल में आना उसका वो चलता रहता है। आजकल हम सभी लॉकडाउन में बैठे हैं, सभी अपने घरों में आराम कर रहे हैं। अब वो इंतजार कर रहे हैं कि कब लॉकडाउन पूरा हो और हम घरों से बाहर निकलें। सदा के लिए कोई भी घर में नहीं रहना चाहता। तो ये जो संसार नाटक है, परम धाम से हम आत्माएं भी सतयुग में खेल खेलने के लिए उतरती हैं आराम के पश्चात। और जब खेल खेलते खेलते हम कलयुग के अंत में थक जाते हैं इस खेल में, तब परमात्मा का स्वयं अवतरण होता है और वो आकर हमें ज्ञान और योग से शुद्ध करके हमें परम धाम घर वापस लेके जाते हैं। हम वहां आराम करते हैं, लेकिन आराम करने के पश्चात फिर से हम खेल खेलना चाहते हैं। परम धाम में सदा के लिए कोई भी रहना नहीं चाहता है। शिव बाबा कहें अब घर में बैठ जाओ, हम नहीं बैठेंगे। कर्म में आना ये आत्मा का स्वभाव है। आत्मा कामना करती है नीचे उतरने की। तो आज अगर कोई मोक्ष चाहता है तो मोक्ष के पीछे उनके मन की भावना क्या होती है कि ये संसार दुखों का घर है। जो लोग मोक्ष चाहते हैं कि हम सदा ऊपर ही रहें, वो ये समझते हैं कि संसार में तन के रोग हैं, धन की कितनी समस्याएं हैं। आज लोगों को संबंधों में भी आजकल लड़ाई झगड़े के अलावा, स्वार्थ के अलावा कुछ रह नहीं गया है। तो जब आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक और फिर मानसिक रोग भी देखो तो दुनिया में कितने बढ़ते जा रहे हैं। तो जब मनुष्य इस प्रकार दुखों से दुखी हो जाता है
तब वो कहता है प्रभु मुझे ऊपर ही रख ले, मैं इस दुनिया में नहीं आना चाहता। लेकिन शिव बाबा ने जो हमारे सामने स्वर्ग का नक्शा जो खींच कर दिया है, शिव बाबा ने हमें बताया कि स्वर्ग एक ऐसी दुनिया है बहुत सुंदर, जहां कंचन निरोगी काया होगी, कारून का खजाना होगा, बेशुमार धन दौलत, वहां कोई गरीब होता ही नहीं है, और हर बालक मोहन और हर बालिका राधा, सबके सिर पर ताज होगा, दूध घी की नदियां बहेंगी, और वहां पर संबंध यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब में बहुत प्रेम प्यार एकता भाईचारा होगा, और मन सबके प्रफुल्लित होंगे। तो सत्युग की दुनिया में कौन कहेगा कि प्रभु मेरे को तो आप सदा के लिए संसार खेल से मुक्त कर दो? कोई नहीं कहता। तो मोक्ष नहीं मिलता है, अर्थात सदा के लिए कोई ऊपर बैठना चाहे वो नहीं मिलता है, और बैठना चाहते भी नहीं है हम वास्तव में। ये हमारी अज्ञानता होती है जो हम ये बोलते हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिलती है, और मुक्ति के बाद फिर से हम आत्माएं अपने अपने संस्कार स्वभाव के अनुसार इस सृष्टि पर नंबरवार खेल खेलने के लिए उतरते हैं। मुक्ति को जो हम प्राप्त करने के बाद कहते हैं कि हमें मुक्ति प्राप्त हो, जो चीज प्राप्त की जाती है वो कभी ना कभी छूटती भी जरूर है। तो आत्मा जो है उसकी चैतन्यता जो है वो अनादि है, अविनाशी है, वो सदा रहती है। आत्मा की चैतन्यता, मन बुद्धि संस्कार, इनको प्राप्त नहीं किया जाता। तो परम धाम में वो चैतन्यता रहती है, लेकिन मुक्ति जिसको हमने प्राप्त किया वो फिर कुछ समय के पश्चात जब हमारा रंगमंच पर खेल खेलने का टाइम शुरू होता है, हम अपने अपने संस्कार स्वभाव के अनुसार परम धाम में हर आत्मा के अंदर अपना अपना पार्ट मर्ज रूप में समाया रहता है, जैसे एक बीज पड़ा हुआ है परम धाम में। और जब सृष्टि पर आते हैं तो वो संस्कार स्वभाव इमर्ज होने लगते हैं जब बॉडी मिलती है आत्मा को, और उस अनुसार हम सब अपना अपना पार्ट प्ले करना शुरू कर देते हैं। तो हमें मोक्ष नहीं मिलता है, मुक्ति सबको मिलती है, लेकिन धीरे धीरे हम सभी आते जरूर है रंगमंच पर, और हम आना चाहते भी हैं। सदा के लिए वहां पर कोई भी नहीं रह सकता, रहना चाहता भी नहीं है। बहुत सुंदर दीदी, आपने इस प्रश्न का बहुत अच्छे से समाधान दिया। मैं समझती हूँ मनीषा बहन भी इससे खुश होंगे, और भी दर्शक जो सुन रहे हैं वो भी। तो इस उत्तर से हमें ये मालूम पड़ा कि जो चीज हम प्राप्त करते हैं वो एक दिन छूटती भी है, और आत्मा हमेशा के लिए वो मुक्ति में नहीं बैठ सकती। आत्मा एक्टर है, तो एक्ट करने के लिए उसको इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आना ही पड़ता है। भले हम थोड़े समय के लिए जब हम परमधाम घर मुक्ति धाम में जाते हैं वह हम कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन पुनः आत्मा अपने समय पर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर उसको आना ही पड़ता है पार्ट बजाने के लिए। तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि हम सदैव परम धाम में ही नहीं रह सकते, हमें नीचे आना ही है। थैंक यू दीदी इस आंसर के लिए। और हम अगला प्रश्न पूछते हैं दीदी से। शानिल बहन का है, विशेष एक गुण में हम स्पेशलाइजेशन कैसे करें? और ये बाबा ने अभी पीछे 10 तारीख की अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने हमें ये होमवर्क दिया है, और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो विशेष एक गुण में हम स्पेशलाइजेशन कैसे करें? बाबा ने अव्यक्त मुरली में हम बच्चों को कहा था कि एक होते हैं आम बीमारी के डॉक्टर, सभी ने MBBS किया हुआ होता है, जनरल बीमारियों के डॉक्टर, और फिर उसके बाद वो स्पेशलाइजेशन करते हैं। कोई स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, कोई ENT स्पेशलिस्ट होते हैं, कोई गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं।
और फिर उसी पर बाबा ने और उदाहरण देते हुए समझाया था कि भक्ति मार्ग में जो देवियों की पूजा होती है, इन सब देवियों के अंदर सर्व गुण हैं और सर्व शक्तियां हैं, लेकिन दुर्गा माँ की पूजा विशेष रूप से उनके शक्ति स्वरूप के कारण होती है। भक्त लोग उनसे शक्ति मांगते हैं। संतोषी माँ उनसे संतुष्टता का वरदान मांगते हैं। और इसी प्रकार उमा, वो उनके भी भक्त हैं, उनकी पूजा करने वाले। तो उनके अंदर कौन सा ऐसा विशेष गुण था जो वो उमा बनी और उनकी भक्तों ने पूजा की। लक्ष्मी वो धन की देवी हैं, उनसे लोग धन प्राप्ति के लिए आश रखते हैं। तो बाबा ने इस पर समझाते हुए हम बच्चों को कहा कि आप सभी बच्चे सर्व गुणों में संपन्न तो बनो ही बनो, और किसी एक गुण के ऊपर विशेष आप रिसर्च करो, उसकी गहराई में उतरो। तो मान लीजिए शांति का गुण है। अब बाबा हमें कहते हैं कि इस गुण को आप अपने जीवन में लेकर के आओ। तो कैसे ये गुण हमारी विशेषता बन जाए, इसके ऊपर हमारा स्पेशलाइजेशन हो जाए, तो उसके लिए हमारा जो मन है, मन जैसे इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है, और बुद्धि जो है वो उसके अंदर मैग्नेटिक पावर है। तो जब हम अपने मन को ये विचार देते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो मन के अंदर ये विचार आया, अब बुद्धि उसके ऊपर काम करना शुरू कर दे। बाबा ने शांति के गुण के ऊपर हमें मुरलियों में क्या क्या शिक्षाएं दी हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि कोई बहुत अशांत व्यक्ति आपके सामने आता है और अशांति के वश वो खराब खराब वचन बोल रहा है, अशांति बहुत फैला रहा है, तो बाबा कहेंगे आप शांत हो जाओ, मुख में मुहल्ला डाल लो। वो और अधिक अशांति मचा रहा है तो बाबा कहेंगे वहां से आप चले जाओ। फिर कभी कभी बाबा कहेंगे कि कैसी भी अशांत करने वाली परिस्थिति आए, आप उसमें अशांत नहीं होना, आप उस गुण का बुद्धि मंथन करे उसके ऊपर कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन मेरे को इस गुण के ऊपर मास्टरी हासिल करनी है। इस पर जैसे हम जगदीश भाई का बहुत अच्छा हमारे सबके सामने वो अनुभव है कि जब वो नए नए ज्ञान में आए थे तो उनको बहन ने यही समझाया था कि जगदीश भाई क्रोध नहीं करना है, शांत रहना है। तो जगदीश भाई जी को लगा कि ये कौन सी बड़ी बात है, तो सब धर्मों में सिखाया जाता है कि क्रोध नहीं करना है, शांत रहना है। फिर बहन ने उसके ऊपर अगली जो पॉइंट सुनाई वो उनको अच्छी लगी कि देखो जगदीश भाई कि परिस्थिति आएगी फिर भी आपको क्रोध नहीं करना है। उनको लगा इस बात में थोड़ा दम है, अच्छे भले व्यक्ति को तो क्रोध आएगा नहीं, कुछ कारण बनेगा तभी क्रोध आता है, तो परिस्थिति आने पर मुझे क्रोध नहीं करना है। फिर बहन ने और आगे समझाया कि देखो जगदीश भाई, ये पूरी दुनिया जो है वे एग्जामिनेशन हॉल है और परिस्थिति आपको किसी भी वक्त आ सकती है इस दुनिया में और किसी के भी द्वारा आ सकती है। तो उनको लगा वाकई बात तो ठीक है। और फिर जब उनको रेलवे स्टेशन पर भेजा गया था, कुछ पार्सल देना था, तो वहां कुली ने उनके ऊपर पेटी गिरा दी और उनके नाखून छिल गया और खून आने लगा, कील लग गई थी पेटी की, जबकि ये ठीक खड़े थे और कुली ने आकर के वो जो पेटी थी उसको फेंका था। अब ये जवान थे, इनको गुस्सा आने का तो पूरा चांस था, कहा मन उबलने लगा इसको ठीक करूं। पर फिर मुझे शिक्षा याद आई कि ब्रह्मा कुमारी में मेरे को क्या सिखाया गया है, तो क्रोध नहीं करना है। अब मैं शांत खड़ा हूं और मैं चिंतन कर रहा हूं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं
और इतने में वो कूली फिर वो मेरे ऊपर कुछ खराब खराब बोलने लगा, साइड में नहीं खड़े हो सकते हो, ये कोई जगह है खड़े होने की, खड़ा होना भी नहीं आता है। तो कहा गुस्सा जा रहा था फिर आने लगा। पर फिर मेरे को फिर दूसरी शिक्षा याद आई, ये बुद्धि का काम था सारा, बुद्धि चल रही थी, मंथन चल रहा था कि अब ये परिस्थिति आई है, ये सामने वाला अशांति मेरे मन में पैदा करने के निमित्त बना हुआ है, पर मुझे अशांत नहीं होना है, मुझे शांत रहना है। तो कहा मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शिव बाबा की संतान हूं। मैं चिंतन करने लगा और मैं अपने को शांत रखे हुए था। फिर वो कुली थोड़ा ज्यादा बोलने लगा, लोग भी इकट्ठे हो गए, मैं चुप खड़ा हूं और लोग मेरी तरफ से बोल रहे हैं। फिर लोगों को लगा हम बोल रहे हैं तो कुछ बोल नहीं रहा, इसका स्क्रू तो लगता है लूज है, हम क्यों इसकी तरफ से खामखा बोले जा रहे हैं। परंतु उस सारी बात को सुनाने का, उनका उस घटना के बारे में हमसे जिक्र करने का जो उनका उद्देश्य था वो यही था कि अंततः लास्ट में वो कुली मेरे चरणों में गिरा और फिर उसने मुझे बोला आप महान हो। तो मुझे लगा कि मैंने क्रोध क्या छोड़ा, शांति का गुण ही मैंने अपने जीवन में लाया और ये मुझे महान कह रहा है। और अगर मैं और गुणों की धारणा भी अपने जीवन में ऐसे करता रहा तो वास्तव में मेरा जीवन महान बन जाएगा। तो ये एक गुण है, मन ने सोचा उस गुण के बारे में और 5-10 मिनट के लिए आप बुद्धि को काम दे दो, बुद्धि उसके ऊपर चिंतन करे, मंथन करे, बाबा ने इस गुण के बारे में हमें क्या क्या समझाया हुआ है। तो मन जो इलेक्ट्रिसिटी है, बुद्धि जो मैग्नेट है, आप जब दोनों मिलकर काम करने लग जाएंगे तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो सारे विश्व में फैलने लग जाएंगी। बाबा हमें जैसे कहते हैं मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। अब बुद्धि के हवाले कर दो इस संकल्प को, बुद्धि उसके ऊपर मंथन करे, मैं शक्ति स्वरूप हूं, मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूं, मेरा अनादि स्वरूप शक्ति है, मेरे अंदर मन में पता नहीं कितनी शक्तियां, अनंत शक्तियां हैं। उससे क्या होगा, हमने 5 मिनट मन और बुद्धि ने मिलकर जब ये चिंतन किया, मंथन किया, सारे विश्व में वो शक्तियों के वाइब्रेशंस जो हैं वो फैलने लग गए। ऐसे ही मैं संतुष्ट आत्मा हूं। तो बाबा ने संतुष्टता के विषय में क्या क्या समझाया हुआ है, उसका आधार क्या है हर गुण का। तो जिस भी गुण के हम स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं उसकी हम गहराई में जाएं, उसके ऊपर बाबा की क्या क्या शिक्षाएं हमको मिली हुई हैं, बुद्धि उसका मंथन करे और फिर वो गुण हमारे जीवन में जब परिस्थितियां आए, विशेष रूप से ये भी बात ध्यान रखने की है, जब परिस्थितियां आए तो हम उस गुण को अपने अंदर बरकरार रखें, पास हों हम विपरीत परिस्थितियों में भी। उन विपरीत परिस्थितियों में हम उस गुण की धारणा को छोड़ ना दें। अब मैं संतुष्ट आत्मा हूं तो मेरा आत्म स्वरूप जो है, जब मैं अपने आत्म स्वरूप में स्थित होती हूँ, जो आत्मा के मूल गुण है उनका जब मैं अनुभव करती हूँ तो मेरे अंदर संतुष्टता, वो तृप्त भाव वो जागृत होने लग जाता है। शिव बाबा गुणों के खजाने हैं उनके पास। तो जब शिव बाबा के ज्योतिर्मय स्वरूप पर मैं अपने मन बुद्धि को एकाग्र करूंगी तो उनके खजाने वो जैसे मेरे अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, वो सारे गुण शक्तियां मेरी आत्मा के अंदर आ रहे हैं। तृप्त हो गई आत्मा। यही योग है, यही सच्चा आनंद है, इस योग में ही सच्चा सुख है। पाना था सो पा लिया, अब और कुछ नहीं चाहिए। तो संतुष्टि हमारी बढ़ती जाएगी। फिर क्या होगा, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ कहीं भी हमारी बुद्धि नहीं जाएगी, किसी भी आकर्षण में हमारी बुद्धि नहीं जाएगी। ये चाहिए, वो चाहिए, इच्छा मात्रम अविद्या, वो हमारी स्थिति बनती जाएगी। तो इस तरह से संतुष्टता का गुण आएगा तो हम संतोषी माँ बन जाएंगे। बाबा ने उमंग उत्साह का गुण है, उसके ऊपर क्या क्या हमें समझाया है। बच्चे, ये तो आपकी स्टूडेंट लाइफ है, आप सदा उमंग उत्साह में रहो। आप कभी बूढ़े हो ही नहीं सकते। ब्रह्मा बाबा अंत तक पुरुषार्थ करते रहे, पढ़ाई करते रहे, स्वयं उमंग उत्साह में रहे बाबा।
और सबके अंदर भी बाबा उमंग उत्साह सदा भरते रहे। तो ऐसे हम स्वयं सदा अपने को उमंग उत्साह में रखें, फिर औरों के अंदर भी हम उमंग उत्साह लाते रहें। जो भी हमारे संबंध संपर्क में आते हैं तो हम उमा देवी बन जाएंगे। तो इस तरह से हम एक एक गुण मन उसका संकल्प करे, बुद्धि उसके ऊपर मंथन करे और फिर विपरीत परिस्थितियों में हम उन गुणों को धारण करके रखें तो हम उस पर मास्टरी हासिल कर लेंगे, हम अनुभवी बन जाएंगे, अनुभव की अथॉरिटी वो हमारे पास आ जाएगी। तो ये है बाबा का कहने का भाव। थैंक यू दीदी, बहुत सुंदर आंसर आपने दिया। तो आप सबको ये पता चला होगा कि स्पेशलाइजेशन एक एक गुण में हमें कैसे करनी है, और स्पेशली एक गुण में। कहते हैं जो व्यक्ति गुणवान है वही महान है। तो देवी देवताओं की पूजा भी हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो गुणों से संपन्न हैं। तो दीदी ने कैसे एग्जाम्पल देते हुए जगदीश भाई साहब का, उन्होंने बहुत अच्छे से इस प्रश्न का उन्होंने जवाब दिया। तो आप सभी ये जरूर करेंगे स्पेशलाइजेशन, और साथ साथ मन बुद्धि को हमें काम भी देना है, बुद्धि चिंतन मंथन भी करता जाए, और साथ साथ जो गुणों का सागर है शिव बाबा, हम उसके साथ कनेक्ट होकर भी हम स्वयं में इन गुणों और शक्तियों की वृद्धि भी करते हैं। तो ऐसे दीदी ने बहुत सुंदर आंसर दिया इस प्रश्न का। हम और आगे बढ़ते हैं। नीना बहन पूछ रही हैं, उनका ये प्रश्न है, जब शंकर जन्म नहीं लेते, प्रेरणा भी नहीं देते हैं, फिर सूक्ष्म वतन में शंकर जी का क्या पार्ट है? वास्तव में देखा जाए तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, बाबा हमें कहते हैं इन तीन देवताओं के द्वारा मैं ये तीन कार्य कराता हूं। सतयुग की स्थापना, कलयुगी दुनिया का महाविनाश और सतयुगी दुनिया की पालना। एक होता है आप प्राइमरी क्लास में हैं और मोटा मोटा ज्ञान जब बच्चे को पढ़ाया जाता है, फिर जैसे जैसे वो हायर स्टडीज में जाता है तो उसको सूक्ष्म ज्ञान फिर प्राप्त होता चला जाता है। तो जब बाबा साकार में थे तो बाबा ने उस समय इतना सूक्ष्म, इतना बारीक ज्ञान बच्चों को नहीं समझाया था। शुरुआत थी। जैसे जब बाबा ने शिव बाबा का परिचय भी शुरुआतियों को दिया तो बाबा ने कहा कि शिव बाबा अंगुष्ठाकार हैं, और फिर धीरे धीरे बाबा ने शिव बाबा का ज्योति स्वरूप, जैसे मोमबत्ती की फ्लेम है, बाबा ने वो बताया ज्योत का रूप। और धीरे धीरे करते करते बाबा फिर बच्चों को ये कहने लगे कि शिव बाबा का जो रूप जो है वो तो अति अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। आप पेपर पर पेन लेकर डॉट लगाते हो, बस अभी समझो टच किया है, उससे भी सूक्ष्म, अर्थात उसका तो चित्र भी नहीं निकल सकता। शिव बाबा इतना सूक्ष्म बिंदु हैं। तो उस समय क्योंकि बाबा के समक्ष भक्त आत्माएं भी होते थे, माताएं और भाई, शुरुआत के दिन थे, तो बाबा ने उस समय बच्चों को ये कहना शुरू किया कि शिव बाबा इन तीन देवताओं के रचयिता हैं और इन तीनों के द्वारा बाबा अपना कार्य कराते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति शिव हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सूक्ष्म वतन में ये सिर्फ एक ब्रह्मा बाबा का पार्ट है जो तीनों रूपों से चलता है। विष्णु और शंकर कोई इस तरह के सूक्ष्म आकारी देवता नहीं हैं। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा जब साकार रूप में थे तो शिव बाबा ने, ज्ञान के सागर ने जो उनके मुख के द्वारा ज्ञान दिया, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान दिया, तभी उनको ब्रह्मा नाम दिया।
उनके पास संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान था। और जिन बच्चों ने उस ज्ञान को सुना वो कहलाए ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। सतयुग के स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ ब्रह्मा के द्वारा, और वही ब्रह्मा बाबा 1969 में अव्यक्त हो गए और बाबा ने सूक्ष्म वतन में अपना अव्यक्त स्वरूप धारण कर लिया। सूक्ष्म वतन में बाबा को हमेशा खड़ा हुआ दिखाते हैं विष्णु की न्यायी। वहां से बाबा ने गुलजार दादी के तन में आते रहे, ज्ञान के नए नए रहस्य भी बाबा स्पष्ट करते रहे, बच्चों की पालना करते रहे, और 50 साल तक बाबा का पालना का पाठ चला। अभी बाबा का वो पालना का पाठ भी लगभग जैसे समाप्ति पर है। अब बाबा कहते हैं आप सुनते नहीं हो, आप समझते नहीं हो, आप ठीक नहीं हो रहे हो। तो बाबा सूक्ष्म वतन से अभी हम सब बच्चों को शंकर के न्यायी शक्तियां दे रहे हैं। बाबा ने तपस्या की, बहुत तपस्या, ब्रह्मा बाबा की तपस्वी स्वरूप उनका, और वो अपनी तपस्या की शक्तियां हम बच्चों को अभी प्रदान कर रहे हैं, जिन शक्तियों को प्राप्त करके हम बच्चे अपने अवगुणों का, अपने विकारों का, अपनी रही हुई कमियों और कमजोरियों का विनाश कर रहे हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो एक ही आत्मा है जिनका ये ब्रह्मा विष्णु और शंकर का तीनों रूप से पाठ चलता है सूक्ष्म वतन में। बहुत अच्छा दीदी, आज हमें ये रहस्य मालूम पड़ा कि ब्रह्मा बाबा जो अभी सूक्ष्म वतन में फरिश्ते रूप में हैं, वही इन तीनों देवताओं का जो पाठ बजा रहे हैं। सूक्ष्म आकारी काया में, सूक्ष्म वतन में शिव बाबा भी उसी तन में है, वो आत्मा भी उसी तन में है, प्रकाश के शरीर में, बहुत ही हल्का सा लाइट का वो शरीर है। और इसीलिए भक्ति मार्ग में शिव शंकर दोनों को एक कह दिया है। एक ही तन में ये दोनों आत्माओं का पाठ चलता है। और ब्रह्मा बाबा फरिश्ते बनकर अब हम बच्चों के अंदर इतनी शक्ति भर रहे हैं शंकर बनके, ताकि हम भी अपने अवगुणों से छुटकारा पाए, मुक्त हो जाए। तो इसलिए हमें भी ब्रह्मा बाबा के समान इस पुरुषार्थी जीवन में हमें भी ऐसे योग तपस्या करनी है, इन विकारों को हमें जीतना है। तो बहुत सुंदर आंसर ये भी रहा। अब हम अगला प्रश्न पूछते हैं दीदी से। हरीश भाई का है, कर्मातीत बनने की सहज विधि क्या है? कर्मातीत अवस्था जो है, वैसे देखा जाए तो परम धाम की अवस्था है आत्मा की। जब आत्मा हर प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त है, लेकिन वो जैसे जड़ अवस्था है, आत्मा वहां पर बीज के न्यायी है, उसमें सारे भाव मर्ज रूप में समाये हुए हैं, अभिव्यक्त नहीं कर सकती है, कोई संकल्प नहीं है, कोई बोल कर्म नहीं है। परम धाम में कोई वस्तु नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई सेवा का क्षेत्र नहीं है, आत्मा बीज रूप में बस वहां पर है। वो मूवी और टॉकी से भी परे की अवस्था है परम धाम की, कर्मातीत अवस्था। लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को अभी संगम युग पर इस कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। तो संगम युग पर हम कर्मातीत अवस्था को अपने कैसे प्राप्त करें, तो उसके लिए बाबा हमको समझाते हैं कि संसार में रहो, लेकिन सबसे न्यारे और प्यारे होकर के रहो। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, कोई पदार्थ, उसका आकर्षण जो है वो आपको अपनी तरफ खींच ना सके। कर्म का आकर्षण ना हो, किसी को देखकर हमें ऐसे मन में आए कि मैं भी ये करूं,
सब प्रकार के आकर्षणों से आप पूरी तरह से मुक्त हो। आंतरिक अंदरूनी आपकी स्थिति क्या हो कि परम धाम से मैं आत्मा इस शरीर में अवतरित हुई हूं। किस लिए? लोक कल्याण के अर्थ, विश्व सेवा के अर्थ। ये भाव गहरे से गहरा आपका होना चाहिए। सिर्फ विश्व सेवा करना, यही मेरे इस संगम युग के जीवन का उद्देश्य है। कोई नाम नहीं चाहिए, कोई मान नहीं चाहिए, कोई शान, कुछ नहीं हमको चाहिए। सिर्फ मैं अवतरित आत्मा हूं। कहीं कोई भी प्रकार का आकर्षण मेरी बुद्धि को अपनी तरफ खींच नहीं रहा है। इसके साथ ही साथ बाबा कहते हैं कि जब आप योग में बैठते हो तो आपकी स्थिति जो है वो इतनी शक्तिशाली हो। आपको ऐसा अनुभव होना चाहिए योग में कि आप अपने सामने सामने परम धाम को देख रहे हो। परम धाम आपको बहुत बहुत स्पष्ट रूप से अपने सामने दिखाई दे रहा है। और परम धाम में रहने वाला शिव बाबा जो सदैव कर्मातीत है, उस शिव बाबा से आपके ऊपर जो लाइट और माइट की किरणें आ रही हैं, वो इतनी शक्तिशाली किरणें हैं, इतनी शक्तिशाली किरणें हैं कि आपको ऐसा अनुभव होने लगता है कि आप भी लाइट और माइट रूप हो गए हो। आपको ये जो अपनी फिजिकल बॉडी है पूरी तरह से आपको ये भूली हुई है। ऐसा लगता है जैसे शरीर छूट ही जाएगा, शरीर है ही नहीं। प्रकाश और शक्ति की किरणें जैसे मेरे आत्मा से चारों ओर विकीर्ण हो रही हैं, फैलती जा रही हैं। शिव बाबा से मेरे ऊपर आ रही हैं और मेरे से संपूर्ण वातावरण में, संपूर्ण विश्व में वो किरणें फैल रही हैं। उसमें शरीर के बाण की रिंचक भी आपको महसूसता ना आए। वो है कर्मातीत अवस्था। इसके साथ ही साथ बाबा हमको कहते हैं कि कर्मातीत अवस्था अर्थात सारी दिनचर्या में भी जब आप कोई कर्म कराते हो इंद्रियों के द्वारा आत्मा, तो आपके अंदर कर्तापन की फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि मैं कर रही हूं। आपकी स्थिति इतनी ऊंची हो जैसे कठपुतलियों को नचाने वाला वो बैक में है, जिसके हाथ में डोरी है, धागा है, और सामने पपेट्स स्टेज पर नाच रहे हैं। तो जो भी हम कर्म कर रही हूं इंद्रियों के द्वारा, मैं आत्मा, अंदर ऐसी फीलिंग हो कि बाबा मेरे से कर्म करा रहे हैं। नेचुरल स्टेज बाबा कहते हैं आपकी ऐसी बनती जाए। कर्तापन के भाव से आप परे होते चले जाओ। जितना जितना कर्तापन के भाव से आप परे होते चले जाओगे, फिर शरीर का अगर कोई हिसाब किताब भी आएगा, जिसको भोगना कहते हैं, आपको उसमें कोई कष्ट या पीड़ा या दुख की महसूसता नहीं आएगी। आप बॉडी से ऐसे डिटैच हो जाओगे, साक्षी होकर देखोगे आप। वो शरीर को भोगना है, शरीर के ऊपर हिसाब किताब है, लेकिन मैं आत्मा पूरी तरह से सुखी हूं, संतुष्ट हूं और शांत हूं। मेरे को रिंचक भी, पीड़ा या कष्ट उसका अनुभव नहीं हो रहा है। वो है कर्मातीत अवस्था। कर्मातीत अवस्था प्राप्त करने से पहले हमें सभी को विकर्माजीत बनना होगा। पहले तो सारे दिन में हम अपने ऊपर बहुत बहुत ध्यान दें। शिव बाबा की याद सारे दिन में इतनी तो हमारे मानस पटल पर बनी रहे, उसकी श्रीमत बुद्धि में गूंजती रहे।
मन वचन कर्म से, मुझ आत्मा से कोई भूल ना हो जाए। रोज की मुरली, हर दिन की मुरली में बाबा हमें धारणाओं के ऊपर बहुत समझाते हैं। आज की मुरली में कितना बाबा ने हमको समझाया। हम इनको बहुत छोटी छोटी भूलें समझते, छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी बड़ी भूलों का रूप ले लेती हैं। दूतीपना, परचिंतन, एविल बातें सुनना, सुनाना, इस प्रकार से हजारों लाखों कमियां हैं। और वो बाबा हर दिन की मुरली में किसी न किसी कमी के ऊपर विशेष रूप से प्रकाश डालते हैं। तो हम अपनी उन कमियों को निकालते जाएं, अभूल बनते चले जाएं, हमसे विकर्म होने बंद हो जाने चाहिए। तो जितना जितना हम विकर्माजीत अवस्था को प्राप्त करते चले जाएंगे, तब हमारी कर्मातीत अवस्था वो आएगी। तो ये बाबा हमको समझाते हैं कर्मातीत अवस्था के ऊपर। बेहद के वैरागी, कहीं भी आसक्ति नहीं, लगाव नहीं, कहीं कोई आकर्षण नहीं, बस अवतरित आत्मा हूं। अवतरण लिया ही मैंने इसलिए इस दुनिया में, पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए, सबको बाबा का संदेश देने के लिए। और लाइट माइट हाउस की स्थिति में हम अपने को स्थित करते जाएं। पावरफुल स्टेज योग की, तो वो जो योग की इतनी पावरफुल स्टेज है जिसमें हमें ये लगे कि हम लाइट माइट रूप होकर बैठ गए हैं, बस योग की ज्वाला ही ज्वाला है, चारों ओर प्रकाश और शक्तियां ही फैल रही हैं। उसके लिए पहले हमें योग की जो और अवस्थाएं हैं उनको भी प्राप्त करना है। जैसे बाबा आत्मिक स्थिति कहते हैं, उसका अभ्यास, अशरीरी अवस्था, फरिश्ता स्टेज, विदेही अवस्था, फिर वो स्टेज आती है बीज रूप अवस्था, जिसमें हमारे सब पाप विनाश हो गए हैं। मैं आत्मा समा गई हूं पूरी तरह से, एक की याद में खो गई, डूब गई, कोई भान नहीं है, कोई भान नहीं, देह का भान नहीं है। तो देह की दुनिया का भान तो बहुत बाद में, बहुत पीछे की बात है। तो ये कर्मातीत अवस्था है। बहुत सुंदर दीदी, आपने बहुत ही स्पष्टता से आपने इस प्रश्न का जवाब दिया, बहुत गहराई से हमें समझाया कि कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें किन किन बातों पर ध्यान देना है। हमें विकर्माजीत भी बनना है और न्यारे प्यारे स्थिति का अनुभव भी करना है। और मैं इस देह में अवतरित आत्मा हूँ, ये मान के चलना है, ये अनुभव करना है। और करण करावनार बाबा है, कर्तापन के बांध से मुझे परे रहना है। हम देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, सुधीर भाई जी पूछ रहे हैं। उनका ये प्रश्न है, अनादि रूप में हम सब आत्माएं परमधाम में हैं, वो हमारे गुण हैं, अनादि गुण हैं, लेकिन अनादि संस्कार किसे कहते हैं? इस संसार में जितनी भी आत्माएं हैं, हर एक आत्मा परम धाम से जब इस सृष्टि पर आती है तो अपने अपने संस्कार स्वभाव के अनुसार ही उसका पाठ जो है उसकी अभिव्यक्ति होती है। कल्प के अंत में, इस समय जब महाविनाश होगा, हम सभी आत्माएं परम धाम वापस लौटेंगी और अंतमति सोगति के अनुसार हम सभी आत्माएं जिस अवस्था में जिन संस्कारों को लेकर शरीर का त्याग करेंगी, हम परमधाम जाएंगी। कुछ आत्माएं सजाओं के द्वारा पावन होंगी, कुछ कम सजाएं खाएंगे, कुछ ज्यादा सजाओं के भागीदार होंगे।
और परम धाम जाकर हम सब आत्माएं बीज अवस्था में वहां स्थित हो जाएंगी। परम धाम के जो हम सब आत्माओं का संस्कार हैं अनादि, वो शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम, सुख, शक्ति, ज्ञान है, जो हमारा आदिम स्वरूप सतयुग में जिसकी अभिव्यक्ति होती है जब हम चोला लेते हैं पाठ बजाने के लिए। तो परम धाम से हर आत्मा, जैसे सारे एक्टर्स स्टेज पर इकट्ठे नहीं उपस्थित होते, अपने अपने समय अनुसार आते हैं। तो सतयुग से जब हम आत्माएं पाठ बजाने के लिए परम धाम से आएंगी, तो वो आत्माएं जो शिव बाबा के एकदम समान होंगी, उसमें विशेष तौर पे ब्रह्मा बाबा और जगत माँ, साथ में 8 रतन एकदम शिव बाबा के समान, उनके संस्कार कहेंगे कि शिव बाबा के समान है। अंतर यह है कि शिव बाबा सागर हैं, बच्चे सागर नहीं बनते हैं। बच्चे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, इन संस्कारों को लेकर हम सृष्टि पर उतरते हैं। गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। देवी देवता, प्रारंभ की आत्माएं एकदम ईश्वर के समान है, उसके संस्कार ईश्वर के समान है। फिर जब चक्र में आएंगे तो धीरे धीरे वो संस्कार थोड़े थोड़ा उनमें परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। त्रेता युग तक आते आते जैसे वो संस्कार गुण में बदलने लग जाएंगे, और द्वापर युग में आते आते वो गुण फिर अवगुण के रूप में शुरू हो जाएंगे, प्रारंभ। फिर कलयुग के अंत तक आते आते वो अवगुणों के संस्कार पड़ जाएंगे, और फिर उन्हीं संस्कारों को जब शिव बाबा आते, ज्ञान और योग हम बच्चों को सिखाते हैं, तो ज्ञान और योग के पुरुषार्थ से हम अपने वो जो अनादि संस्कार हैं उनको इमर्ज करते हैं, जो बाबा हमें रोज 5 स्वरूप का अभ्यास कहते हैं, विशेष तौर पर अनादि स्वरूप का और सत्युग के आदि स्वरूप का। तो जो हमारी अवगुणों को छोड़ने की जो प्रोसेस है वो भी यही है कि अवगुण को जब मैंने छोड़ना शुरू किया और उसके स्थान पर मैंने गुण लाया, मान लो अशांति को छोड़ा, शांति मैं अपने अंदर ला रही हूं, अज्ञानता को छोड़ के ज्ञान मेरा वृद्धि को पा रहा है, दुख को छोड़ के सुख का गुण मैं अपने अंदर धारण कर रही हूं, तो धीरे धीरे वो अवगुणों के संस्कार, फिर वो अवगुण की जैसे स्टेजेस हैं, सतो, रजो, तमो और तमो प्रधान, ऐसे ही जब हम गुणों को भी धारण करते हैं तो नीचे से शुरू करते हैं। पहले लास्ट स्टेज, फिर थर्ड, फिर सेकंड और फिर सतो प्रधान स्टेज, और फिर धीरे धीरे वो जो गुण है हमारा वो संस्कार के रूप में पक्का होने लग जाता है। जैसे बताया कि एक ही स्लेट पर आपने एक लकीर खींची, फिर 2, फिर 10, 50 लकीर खींचने के बाद क्या कहेंगे, अब इस लकीर को मिटाना मुश्किल है, मिटाएंगे भी तो कहीं ना कहीं उसकी छाप रह जाएगी। 1 धागा, 2 धागा, आपने 500 धागे इकट्ठे किए तो मोटी रस्सी सा रूप ले लिया, अब उसको काटना थोड़ा कठिन है। 2-4 धागों को काटना, 10-20 धागों को काटना काफी आसान है। तो हम जब अपने अंदर इन गुणों की धारणा करते हैं, अनादि गुणों की, पहले ये गुण के रूप में आते हैं, फिर जितना जितना हम इनकी धारणा के पुरुषार्थ में हम स्वयं को आगे बढ़ाते चले जाते हैं, तो यही गुण संस्कार बन जाते हैं। जैसे बाबा और मम्मा के संस्कार बन गए थे, हमारी दादियों के ये अनादि गुण संस्कार बन गए। गुण वाले को तो फिर भी पता होगा कि अवगुण क्या होता है, लेकिन जिसके अंदर संस्कार का रूप ले लेंगे ये गुण, उसको तो अवगुण क्या होते हैं उसकी भी धीरे धीरे अज्ञानता होती चली जाएगी। तो अनादि जो परम धाम के गुण हैं वो धीरे धीरे
हमारे संस्कार बन जाते हैं, और वो हमारे एक्चुअल में संस्कार है ही वो हमारे, पर काल चक्र में आते आते हमें इस प्रकार से 4 अवस्थाओं में से गुजरना होता है। बहुत सुंदर दीदी, आपने ये क्लियर किया कि जो हमारे अनादि गुण हैं वही धीरे धीरे कैसे वो हमारे संस्कार बन जाते हैं, और मैं आत्मा जब ये अभी शरीर छोड़कर जाती हूँ तो इन संस्कारों को मैं लेकर जाती हूँ, और पुनः जब हम इस साइकिल में आते हैं जन्म पुनर्जन्म के इस चक्र में, फिर धीरे धीरे वो संस्कार अवगुण का रूप ले लेता है, और वो अवगुण इतना कड़ा हो जाता है कलयुग में आते आते, और अभी हमें फिर से इन अवगुणों का जो संस्कार पड़ गया है उसको हमें दिव्य गुणों में, और वो गुण फिर से संस्कार का रूप ले लेता है। तो ये हमें आज स्पष्ट हुआ, और दीदी ने बहुत अच्छा आंसर दिया इसका। और आगे हम बढ़ते हैं, दीदी से पूछते हैं, दिव्या बहन का ये प्रश्न है, वो पूछ रहे हैं कि बाबा कहते हैं कि हमें संतुष्टता की 3 सर्टिफिकेट लेनी है, एक स्वयं से, एक परिवार से और एक बाबा से। तो ये 3 सर्टिफिकेट हमें कैसे प्राप्त होती हैं? स्वयं से संतुष्टता, जो अभी हम उसके ऊपर थोड़ी चर्चा भी कर रहे थे कि खजानों के मालिक शिव बाबा के साथ जितना जितना हम योग युक्त होते जाते हैं और आत्मा अपने अंदर वो खजाने महसूस करती है और वो खजाने वृद्धि को प्राप्त करते हैं, ज्ञान गुण शक्तियों के, हमारे अंदर संतुष्टता का भाव वो बढ़ता जाता है, तृप्ति का भाव बढ़ता जाता है। इसके साथ साथ बात जो दूसरी तरफ हम देखें, उसका दूसरा पहलू वो पुरुषार्थ की भी है कि हमें पुरुषार्थ करना है। 4 विषय जो बाबा हमको इसकी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो हम रोज अपने चारों सब्जेक्ट्स का चार्ट चेक करें कि हमारा ज्ञान पहले से कितना वृद्धि को प्राप्त कर रहा है। जैसे अभी हम देवियों की बात कर रहे थे, विद्या की देवी सरस्वती वो कैसे बनेंगी? बाबा का ज्ञान हम रोज सुन रहे हैं, लेकिन जब भी हमसे प्रश्न किया जाता है या हमें ये कहा जाता है आप किसी को सुनाइए, ज्ञान का प्रश्न करेंगे तो भी वही जवाब लगभग सभी का मिलता है, कोई नई बात नहीं सुनाते हैं। और जब उनको ये कहा जाता है आप नई आत्माओं की सेवा करो, तो भी उनके पास वही 1 2 4 पॉइंट्स होते हैं ज्ञान के, जो दूसरों को वर्णन करते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो बाबा ने तो हमें ज्ञान का अथाह खजाना दिया है। कितने सारे बाबा के ऐसे बच्चे हैं जो ज्ञान की इतनी गहराई में उतरते जा रहे हैं कि रोज सुन के हम नए नए क्लास सुनते हैं, नया नया मंथन चिंतन सुनते हैं, और उससे हजारों लाखों आत्माओं को लाभ हो रहा है। तो हम अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हों, उसके लिए हमें चेक करना है कि मेरी ज्ञान की वृद्धि कितनी हो रही है, पहले से ज्ञान कितना बढ़ा है मेरे पास खजाना, हम दूसरों के साथ उसको कितना बांटते हैं अभी। इसी प्रकार योग का चार्ट और इसी प्रकार धारणा और सेवा का, योग भी हमारा पहले से बढ़ना चाहिए। हम ये कंप्लेंट करनी बंद करें कि हमारा मन बुद्धि एकाग्र नहीं होता है, बाबा की याद ठहरती नहीं है, योग लगता नहीं है। अब तो योग लगना क्या, अभी तो चलना क्या, अभी तो भागना भी क्या, अब तो उड़ना चाहिए। तो हमारा योग भी अभी उच्च कोटि का होते जाना चाहिए। ऐसे ही गुणों की धारणा, उसमें भी हम देखें हमारी कितनी प्रोग्रेस हो रही है, हम पहले से कितने श्रेष्ठ बन रहे हैं। और सेवा, कोई ना कोई प्रकार की सेवा हमारे द्वारा जरूर होनी चाहिए। अपना सेवा का चार्ट भी हम चेक करें, उससे हमारी आत्म संतुष्टि वो बढ़ती जाएगी। बाबा ने कई प्रकार की सेवाएं बताई हैं, जो सेवा हम कर सकते हैं हम जरूर करें। जब मेरे को अंदर से ये आभास हो गया, मेरी अंतरात्मा ने ये कहा कि तेरे पास धन है, धन लगा दो,
आत्मा कहती है अरे तेरा शरीर ठीक ठाक है, शरीर सेवा में लगाओ, लगा दिया। तुम्हारे पास ये विशेषता है, तुम इस विशेषता को सेवा में लगाओ। तुम मनसा से विश्व की आत्माओं की सेवा करो। बहुत सारे रूप हैं सेवा करने के। तो वो है स्वयं से संतुष्टि, स्वयं के पुरुषार्थ से संतुष्टि। और फिर जब हम दूसरों के संबंध संपर्क में आते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, तो हम उनको भी संतुष्ट करें। हमारा ये भरकस प्रयत्न होना चाहिए। बाबा ने हमको रूखा सूखा मार्ग नहीं दिखाया है, हमें सबसे कट ऑफ नहीं करना है। बहुत सारे बाबा के बीके बच्चे ये भूल कर लेते हैं कि वो अपने लौकिक वालों से दूरी बनाने लगते हैं। बाबा ने हमको ये नहीं सिखाया है, हमें किसी से दूरियां नहीं बनानी है। हमें यथा संभव, यथा शक्ति, यथा समर्थ हमें उनको सहयोग देना है, हमें उनको मदद करनी है। मेरे अंदर ये नहीं आना चाहिए कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह मोड़ रही हूं। हम घर परिवार में जो भी हमारा उत्तरदायित्व बनता है बच्चों के प्रति, परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति, हम वो पूरी तरह से निभाएं। अगर कोई हमारे पूर्ण सहयोग देने के पश्चात भी हमसे संतुष्ट नहीं होता है, वो हमारे स्नेह को स्वीकार नहीं करते हैं, हमारी मदद, वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, या हम अपना नींद, चैन, आराम सब छोड़ के हम उनको सहयोग दे रहे हैं, लेकिन उनको उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि देखो मैं तो इनको संतुष्ट नहीं कर पा रही या नहीं कर पा रहा। मेरी अंतरात्मा ने ये कहा कि बाबा जो कह रहे हैं तुम वो कर रहे हो, फिर हमें उनका जास्ती ख्याल नहीं करना चाहिए। समय आएगा जब वो हमारी, जो हमने मन से उनको शुभ भावनाएं दी, शुभकामनाएं दी, हम उनके साथ प्रेमवत व्यवहार करते रहे, उनकी समय पर मदद करते रहे, वो उनको उसका रियलाइजेशन होगा, समय आता है। लेकिन एक रफ डफ पत्थर, उसको भी मूर्ति का रूप जब प्राप्त होता है, वो मूर्ति पूजनीय बनती है, उससे पहले उसको काफी चैनियां हथौड़ियां खानी पड़ती हैं। तो दूसरों से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेने के लिए हमें काफी दफा काफी सहन भी करना पड़ता है। तो हम सहनशील बने, नम्रता, धैर्यता, ये गुणों की धारणा हम अपने जीवन में बनाए रखें। तो धीरे धीरे क्या होगा कि उन आत्माओं के अंदर हम थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, समय लगेगा, हम देखेंगे कि उनमें परिवर्तन आता चला जा रहा है। अगर वो नहीं भी बदल रहे हैं, हमारे साथ बहुत ही निष्ठुर हैं, बहुत रुष्ट, बहुत विचित्र सा व्यवहार करते हैं, तो भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं, शायद मेरा पुरुषार्थ ठीक नहीं है, हम स्वयं से असंतुष्ट हो जाएं। हमें अपने आप से असंतुष्ट नहीं होना है। अपने आप से असंतुष्ट होना भी एक कमी है। जब मैं ठीक कर रही हूँ, श्रीमत पर चल रही हूँ, जो बाबा कहता है उस अनुसार मेरा जीवन है, और मैं उनके लिए दिन रात जो भी सेवा रूपी कर्म है वो कर रही हूं, फिर असंतुष्ट होने का प्रश्न नहीं उठता है। और कमी तो हमारे अंदर है, पर अगर हम अपने आप से असंतुष्ट हो गए तो एक और कमी हम अपने अंदर ले आए। असंतुष्ट नहीं होना है, बल्कि अगर वो बहुत ही ज्यादा रुष्ट हैं और वो जो भी हम कर रहे हैं उसको एप्रिशिएट तो क्या, उसका वो मजाक करते हैं या उसको गलत तरीके से लेते हैं या दूसरों के सामने हमें बदनाम भी करते हैं। अगर वो हमारे लिए कुछ ऐसा बोलते हैं तो जहां हमें अपनी बात को स्पष्ट करना होता है, हमें स्पष्ट भी करना चाहिए, हमें चुप नहीं रहना चाहिए, अपनी बात भी हमें बोलनी चाहिए। कभी कभी चुप रहने से भी उसका जो रिजल्ट है वो अच्छे नहीं निकलते हैं। जहां बोलना है वहां बोलना भी चाहिए। मान लो हमारे युगली हैं, वो हमारे मदर इन लॉ हैं, उनको हमारी कंप्लेंट करते हैं
हमारे बारे में झूठ मूठ बात बोल देते हैं, या कोई भी घर का सदस्य है जिसके साथ मेरा संबंध संपर्क है और वो मेरे से संतुष्ट नहीं है और असंतुष्ट होकर मेरे बारे में औरों को कुछ कुछ और बोलते रहते हैं, तो हमें अपनी बात को मधुरता और नम्रता से बता देना चाहिए, रख देना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद भी अगर वो संतुष्ट नहीं है, उन्होंने पक्की ठान ही ली है कि हम तो तुमसे संतुष्ट होंगे ही नहीं, कुछ भी कर लो आप उनके लिए, वो तो ये चाहते हैं कि जैसे आप उनके अंगूठे तले दबे रहो नौकर की तरह, जैसे वो कहते हैं वैसे करते चले जाओ। लेकिन हम अब उनके कहने से या उनके सोचने से हम अपने सत्य मार्ग को तो नहीं छोड़ेंगे। तो अगर वो बहुत असंतुष्ट रहते हैं तो भी हमें उसको पॉजिटिवली कैसे लेना चाहिए कि इसमें भी कुछ कल्याण समाया हुआ है। इनका इस तरह का व्यवहार, ये तो मेरे को कल्याणकारी शिव बाबा की याद दिला रहा है। तो उनको प्यार से देखो और उनकी तरफ देखते हुए मुस्कुराते रहो कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया आत्मा, जो आप मेरे को शिव बाबा के नजदीक ले जाने के निमित्त बने हो। तो उनका थैंक्स करना चाहिए। हमारे मन में बेहद का वैराग दिलाने के वो आत्माएं समझो कि निमित्त बनी है। तो ये है दूसरों से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना। आप अपनी तरफ से अच्छा व्यवहार करें, उत्तम व्यवहार करें, मदद करें, सहयोग दें, अपने जीवन में गुणों की धारणा आप बनाए रखें। हाँ, अगर आपके नोटिस में आता है कि उन्होंने कुछ खराब बोला तो मैंने भी खराब बोला था, या मेरे अंदर भी फला फला कमी है, तो उस अवगुण को, उस कमी को, या जो हमने अभद्र बोला या अभद्र व्यवहार किया, उसको हमें जरूर ठीक करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, हमें थोड़ा समय लगेगा और हमें उनसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट आखिर एक दिन तो मिल ही जाएगा। तो इस प्रकार से हम अगर स्व पुरुषार्थ पर अटेंशन देंगे और दूसरों से भी हम संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेने के लिए एक श्रेष्ठ तरीके से उनके साथ संबंध संपर्क में आएंगे, तो शिव बाबा भी हमसे संतुष्ट हो जाएंगे। बहुत सुंदर दीदी, आपने 3 सर्टिफिकेट कैसे लेना है बाबा से, स्वयं से और परिवार से, आपने बहुत गहराई से आपने हमें समझाया। एक लास्ट प्रश्न है, वो भी हम ले लेते हैं आज। नीरू बहन, उनका ये प्रश्न है कि जनक अनुजनक कैसे बना? बाबा मुरलियों में कई दफा ये महावाक्य उच्चारण करते हैं कि राधे अनुराधे बनती हैं, जनक अनुजनक बनता है। तो बाबा का कहने का भाव ये होता है कि जनक अर्थात विदेही। जनक अर्थात कौन? भक्ति मार्ग में राजा जनक की भी हम कथा सुनते हैं कि उनको जीवन मुक्त अवस्था का कैसे अनुभव हुआ। सारे महल में वो दीप लेके चले, सन्यासी के कहने पर उन्होंने कहा सारे महल का चक्कर लगा के आना, पर ध्यान रखना ये जोत बुझनी नहीं चाहिए। और राजा जनक सब कुछ देखते करते सारा राजमहल सब चक्कर लगा के आए, लेकिन ध्यान था उस जोत के ऊपर। तो शिव बाबा हमें कहते हैं कि इस समय मेरे सब बच्चे, वो जनक माना राजा हैं, सब अपनी अपनी प्रवृत्ति के, सबके पास अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, परिवार है, सदस्य हैं, जिम्मेवारियां हैं, चाहे हम सेवा केंद्र पर भी हैं। लेकिन हम अपने को निमित्त मानकर चलें, ट्रस्टी मान करके चलें। मालिक शिव बाबा है, ये सब कुछ शिव बाबा का है। तो यहाँ की राधे, यहाँ के ऐसे जनक बच्चे जो विदेही अवस्था में रहते हैं, फिर सतयुग में वो अनुराधे अर्थात छोटी राजकुमारी, प्रिंसेस, वो जाकर के बनेगी। तो यहाँ राधा है, मम्मा यहाँ राधा थी, बच्चों को जन्म भी दिया, बच्चों की पालना भी की, बच्चों का ख्याल भी रखा मम्मा ने। और सतयुग में फिर वही अनुराधे बनती हैं, सतयुग की प्रिंसेस बनती हैं, वो राजकुमारी का उनको पद प्राप्त होता है।
तो ये है बाबा का कहने का भावार्थ। थैंक यू दीदी, आपने आज सारे प्रश्नों का समाधान बहुत ही गहराई से स्पष्ट रीति से हमारे सामने आपने रखा, और मैं भी समझती हूँ जिन जिन का प्रश्न आया था वो सभी भाई बहनें भी संतुष्ट हुए होंगे, और जो भी सुन रहे हैं भाई बहनें वो भी संतुष्ट हैं। और बाबा तो है ही ज्ञान का सागर, और बाबा जो निमित्त बनाते हैं, हमारी दीदी वो भी मास्टर ज्ञान सागर बनके हमें इतना हमारे ऊपर ज्ञान लुटा रहे हैं। तो आज दीदी ने इन सारे प्रश्नों का जो जवाब दिया, आप सभी इस पर चिंतन करेंगे गहराई से, और सोचेंगे, समझेंगे और धारण जरूर करेंगे, और अपने जीवन को महान और ऊंच बनाएंगे। तो इसके लिए मैं दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने सब प्रश्नों का जवाब बहुत अच्छे से दिया, और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में रविवार को, और उसमें हम स्पेशली योग के रिलेटेड क्वेश्चंस लेंगे। तो आप सभी जिन जिन को योग के बारे में कोई प्रश्न हो, आप जरूर अपना प्रश्न भेजें। तो रविवार को हम मिलते हैं दोबारा। ओम शांति। और कल सुबह जो है जापान से जो रजनी दीदी हैं, वो ओआरसी में रुके हुए हैं, वो हम सबको मुरली क्लास कराएंगे, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे हम सबके साथ। तो सुबह सभी 7:15 बजे से 8:15 बजे तक सभी मुरली जरूर सुनेंगे। ओम शांति। गुजरे जो पल मिलन में, वो दिल नशी बन जाए तेरी याद में बाबा।